आज का जो हमारा अगला अध्याय है अध्याय 6 सांख्यिकी। सांख्यिकी में हमको पढ़ना है समांतर माध्य, मध्यिका, कैसे मध्यमान निकालते हैं, सम संख्या और विषम संख्या वाले अंकों का। सर्वप्रथम औसत या समांतर माध्य, जिसको मीन या कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, वो निकालना सीखेंगे। समानांतर माध्य बराबर दिए गए प्रेक्षणों का योग और दिए गए प्रेक्षणों की कुल संख्या का अनुपात समांतर माध्य कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमें कोई संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 संख्या दी गई है और इसका अगर हमको समांतर माध्य निकालना है तो वो सातों संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है और जोड़कर कुल दिए गए संख्याओं से भाग दिया जाता है, तो आने वाला आंसर उसका समांतर माध्य कहलाता है। जैसे एक सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक फल की दुकान पर 5 टोकरियों में 46 किलोग्राम, 21 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 25 किलोग्राम और 35 किलोग्राम सेब रखे हैं, तो इनका समांतर माध्य निकालना है। तो उसके लिए आप सभी का कुल योग कर लें। कुल योग करने के बाद कुल संख्या से भाग दे दें, तो आपका निकला हुआ आंसर समानांतर माध्य कहलाता है। एक सवाल और है, यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्या शून्य को छोड़कर 1 2 3 कोई भी होती है और प्रथम 10 तो 1 से लेकर 10 संख्या आती है, तो इनका समानांतर माध्य निकालने के लिए सबका कुल योग करना पड़ेगा और कुल दिए गए संख्याओं से भाग देना पड़ेगा। तो आया मान इस प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य कहलाता है। उसी प्रकार अगला जो है सब्जेक्ट वो है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है किसी दिए गए संख्या में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। जैसे आप देख सकते हैं, हमको यहाँ पर दी गई है संख्या 6 4 5 6 7 7 6 5 6 7 और 8 का बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिए गए संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखेंगे। बढ़ते क्रम में रखने पर ये हमें संख्याएं मिलेंगी और इन संख्याओं में आप देखिए कि कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 6 जो है वो 4 बार आ रहा है, तो ये 6 जो यहाँ पर 4 बार नज़र आ रहा है, ये इस पूरी संख्याओं का बहुलक कहलाता है। तो बहुलक किसी दिए गए प्रेक्षण का में सबसे ज़्यादा बार आए प्रेक्षण में अंकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से तीसरा सब्जेक्ट है मध्यिका। मध्यिका मध्यिका निकालने के 2 तरीके। मध्यिका का मतलब मध्य का अंक। मध्यिका निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब आंकड़ों की संख्या n विषम हो तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, और दूसरा, जब आंकड़ों की संख्या सम हो तो इन सब सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक, जैसे आपके पास एक प्रश्न उदाहरण में दिया हुआ है कि दिए गए इन आंकड़ों का मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब भी आप मध्यिका ज्ञात करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन सब को बढ़ते क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले पूरे दी गई राशि को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। बढ़ते क्रम में लिखने पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल आंकड़े 11 हैं। 11 मतलब विषम संख्या है। तो उस स्थिति में हम मध्यिका निकालने के लिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो मध्यिका MD बराबर फॉर्मूले से n+1/2 वा पद। यहाँ पर n
कुल आंकड़ों की संख्या होती है। कुल आंकड़े जैसे मैंने अभी गिना था 11 है, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। सूत्र का धन 1/2, 11 और 1 12, 12/2 अर्थात छठवां पद। तो हम क्या करेंगे, शुरू से हमारा छठवां पद गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो 9 है ये इस पूरे आंकड़ों का मध्यिका कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आंकड़े सम संख्या में हो तो हम इन सूत्रों का उपयोग करते हैं। मध्यमान निकालेंगे, n/2वां पद का मान धन n/2 + 1वां पद का मान पूरे के बटे 2। जैसे आप देखें यहाँ पर एक आंकड़े दिए गए हैं, इसकी मध्यिका निकालनी है। फिर से हम इसको आरोही या बढ़ते क्रम में जमाएंगे। ये हमने जमा लिया। कुल आंकों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6 सम संख्या है। तो हम सूत्र लगाएंगे, मध्यमान या मध्यिका कुल 6/2वां पद और 6/2 + 1वां पद। अब इसे हम हल करेंगे। तो जब इसे हम हल करेंगे तो देख सकते हैं 6/2वां पद और इसे हल करेंगे 6/2 + 1वां पद। तो 6/2 को हल करेंगे, 2 × 6 तीसरा पद का मान, और यहाँ पर करेंगे 2 × 6 3 + 1 चौथे पद का मान। तो तीसरे पद और चौथे पद के मान को रखेंगे। आप आंकड़ों में देखेंगे तो तीसरे पद में रखा गया है मान 6 और चौथे पद में रखा गया है मान 8। दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, आंसर आएगा 7। तो इस प्रकार इसकी मध्यिका या मध्यमान 7 हुआ है। तो इस प्रकार आप बहुलक, मध्यमान और समांतर माध्य निकाल सकते हैं दिए गए सूत्रों से, दिए गए उदाहरण से। जैसे हम यहाँ पर कुछ प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे है पहला ही सवाल है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सा सवाल है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, आइए देखें। हमने सबसे पहले क्या किया है, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सभी आंकड़ों को लिया है, सभी आंकड़ों को आपस में जोड़ दिया है, जैसे हमने पूर्व उदाहरण में भी देखा था, और जोड़कर कुल आंकड़ों की संख्या से भाग दे दिया। कुल आंकड़े 7 है, 7 से भाग देंगे, आंसर आएगा 72। इस प्रकार पहले सवाल का समानांतर माध्य आपने निकाल लिया 72। ठीक है। उसी प्रकार आप बाकी सवाल को भी हल कर सकते हैं। आपको दिया हुआ है दूसरा सवाल, 50 से 70 तक की सम संख्या आप बनाकर देखिए। ठीक, सेम टू सेम सवाल है। तीसरा सवाल, मध्यिका ज्ञात करना। 4 5 10 इनका हमको क्या करना है, मध्यिका ज्ञात करना है। आइए देखिए मध्यिका कैसे निकलती है। मध्यिका निकालने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहला काम, दिए गए अंकों को आरोही या बढ़ते क्रम में रखा गया है। और उसके बाद हमको चेक करना है कि कुल आंकड़ों की संख्या सम है कि विषम है, क्योंकि हमको मध्यिका निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब दिए गए आंकड़े सम संख्या है, तो हमको ये सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। अब इस सूत्र की सहायता से n बराबर टोटल 8 है, 8/2वां पद, और वैसे ही 8/2 धन 1वां पद। 8/2 मतलब हल करेंगे तो चौथा पद आ जाएगा, और उसी प्रकार इसे हल करेंगे तो 4 + 1 5वां पद आ जाएगा। चौथा पद 1 2 3 4 7 है, और 5वां पद 9 है। तो 7 और 9 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, आंसर आएगा 8। तो ये आपका मध्यिका कहलाएगा। इस प्रकार आप सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आप समांतर माध्य और क्या निकाल सकते हैं, मध्यिका निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रश्न में आप चाहें तो बहुलक भी निकाल सकते हैं। दिए गए आंकड़ों से बहुलक निकालें तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में जमा लीजिए, आरोही क्रम में। फिर जो संख्या इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आएगा वही इस दिए गए आंकड़ों का क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है।